उपाधि कोई भी धारण कर ली, माना कुछ बन गए तो आनंद गया। ज्ञानी भी बन गए, जिज्ञासु भी बन गए। बनना हो गया अज्ञान जैसा, बनने का कुछ काम ना हो, इसमें समाया राज बड़ा। जब तक बनने बनाने वाले झगड़े पड़े रहेंगे, आनंद कैसे हासिल होगा। और ऐसा नहीं कि बाहर से बनने बनाने की बात है। बाहर से तो घर में जो आपका ओहदा है, आप उसी नाम से पुकारे जाओगे। ऑफिस में जो आपकी डेजिग्नेशन है, सो तो है ही, बात उसकी नहीं है। लेकिन अंदर इन सब चीज़ों का एक अहम आता है, मद आता है। अपने अंदर जो हम फील करने लगते हैं, ऐसा अहंकार, बात सारी उसकी है। बाहर से तो चाहे हम डिनाई करते जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अंदर से डिनायल थोड़ी होता है। समझो कोई बहुत अमीर आदमी है, उसको तुम बोलो आप तो बहुत बड़े सेठ हो, वो बोलेगा ना जी, बड़ी जल्दी कह देगा ना, मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ, मैं तो सेवक हूँ। शब्द तो बना लेते हैं ना सब, उससे बात नहीं बनती। कभी कभी ये गलतफहमी एक सत्संग में भी खड़ी हो जाती है। हम लोग मुंह से एक डिनायल सीख जाते हैं, डिनाई करते रहते हैं मुंह से, और हमको ऐसा फील होता है जैसे डिनाई करने से हम मिटे हुए हैं। हम बार बार मुंह से कह रहे हैं ना, हों कछु नाही, तो शायद हम मिटे हुए हैं। हम मुंह से कह रहे हैं ना, हम तो बस भगवान का कार्य कर रहे हैं, तो शायद हम मिटे हुए हैं। सब लोग इस तरह की भाषा बोल के और समझने लगते हैं जैसे ज्ञान अनुभव में आ गया, जबकि ज्ञान का अनुभव ये नहीं है। आपको अंदर से भी कोई फीलिंग ना आए, जैसे कहते हैं ना, एक लहर भी ना उठे, तब आप मान सकते हो कि आप मिटे हुए हो। स्वीकारे ना अंदर वाला, बाहर से भी स्वीकारना ना स्वीकारना एक स्टेज होती थी, जब बाहर से भी बड़ी सावधानियाँ रखनी पड़ती थी, क्योंकि मन सुनता बहुत है। प्रभु बोलते हैं, बाहर से भी बात को काटो सबकी। कोई भी बात कह रहा है, कोई भी कुछ भी बोल रहा है, उसको कहो हों कछु नाही, सब प्रभु का है, सब प्रभु की बड़ाई, सब उनकी कृपा। एक समय आकर ये आवाज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं चारों तरफ कि बातों को डिनाई करके भी कितना डिनाई किया जाए। कभी डिनाई कर दिया जाता है, कभी चुप्पी हो जाती है, ठीक है, पर एक टेंशन नहीं है, क्योंकि अंदर अब कुछ भी नहीं जाता। जब तक अंदर वाला सुनता था, बाहर वाले को भी रोकना पड़ता था, और याद अपने मन को दिलाना होता था, ना कि दूसरों को, कि मुझे मत बोलो, करन करावन आपे आप। संतों की वाणियाँ आती हैं, लोक भ्रम मोह पे करे, ताते नीचे नैन। अब ये भ्रम मुझे ना आए, सावधानी इस चीज़ की है। किसी को भ्रम हो रहा है या नहीं हो रहा, ऐसा कुछ करना नहीं है। अगले को मेरे पे भ्रम होए, वो भी पाप है अपने आप में, पर मेरा मन इस भ्रम में तो नहीं कि मैं कुछ करता हूँ। ये और सुजागी वाली बात है। पीछे आप काटो किसी बात को या ना काटो, वो एक सेकेंडरी इशू है। प्राइमरी इशू ये है कि आपके अंदर वाला स्वीकार करता है या नहीं करता कि मैं कुछ हूँ। मेन इशू ये वाला है। बहुत सी चीज़ें हैं जिसको स्वीकारना नहीं स्वीकारना बाहर से आपके बस में नहीं होता। आज अगर पीड़ा ज्ञानी के शरीर में भी है तो है ही, एहसास भी होगा, दर्द भी होगा, क्योंकि जड़ तो हो नहीं गए, चेतन ही है। लेकिन फिर स्वयं में ना मानना, बात वो हो जाती है। इसको कहते हैं बीमारी में बीमारी का रूप ना होना। स्वीकार अस्वीकार तो हाथ में नहीं है ना, क्योंकि शरीर की प्रारब्ध तो स्वीकार्य हो चुकी सबकी। जब ये शरीर जन्म लेता है, वजूद में आता है, इसकी प्रारब्ध स्वीकार हो जाती है, लेकिन उसका प्रभाव स्वीकार्य या अस्वीकार्य वो हमारे हाथ में होता है। ऐसे ही अहंकार है। अब होता हुआ तो अपने ही शरीर से नज़र आएगा, कुछ भी कार्य होगा वो आपको अपने ही शरीर से होता हुआ नज़र आएगा, दूसरों को भी दिखेगा, लेकिन अंदर अपना एक भेद किया हुआ गुण विभाग, कर्म विभाग वाली बात आ गई। एक विभाग किया हुआ है। अब उस स्थिति में महसूस होता है कि मेरे अंतर एक न दो। उस स्थिति में महसूस कर सकते हो, ये सब शरीर का ड्रामा चलता है। गुण गुणों में बरतते हैं, इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरतते हैं, कार्य चलते रहते हैं और चलते रहेंगे। इसीलिए बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब कुछ ईश्वर के सुपुर्द करके बस आप अपना आगे बढ़ते जाओ।